हाय गाइज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहेगा एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान से संबंधित है एवं कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के निम्न 5 नियम होते हैं। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अगला है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, अगला है गुणित अनुपात का नियम, अगला है व्युत्क्रम अनुपात का नियम या इसे ही समानुपात का नियम कहते हैं, अगला है गैलुसाक या गैलुसैक का नियम। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यह नियम सन 1789 में लैवोजियर द्वारा दिया गया। तब इनके अनुसार रसायन क्रिया में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसके एक रूप को अर्थात द्रव्य के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोमबत्ती, नमक NaCl, जल आदि। तो जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को यदि जला देते हैं तो वह एक मोम के रूप में आ जाती है। और जैसे नमक है, यदि नमक को पानी में डाल देते हैं तो वह पानी बन जाता है अर्थात। और यहाँ पर जल है तो जल को कहीं भी हम नष्ट नहीं कर सकते हैं अर्थात जल किसी और रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही द्रव्य नष्ट नहीं हो रहे हैं बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में जा रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, रूल ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड रेशियो। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 में जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा किया गया। तब इनके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक के अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। तो चलिए अब हम इस नियम को एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो जैसे जल को किन्हीं भी जगह है, जैसे तालाब, कुआं, नदी, कहीं से भी प्राप्त किया जाए, इसका भार अर्थात जल का भार सदैव 18 ही प्राप्त होगा। चूंकि जल का सूत्र होता है H2O। तब यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 अणु हैं और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। तब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित 1 प्लस, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ही अणु है, तब ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 16 अर्थात 1 गुणित 16। तब यहाँ पर 2 प्लस 16 हो जाएंगे 18। तो जल को किन्हीं भी जगह से लिया जाए उसका परमाणु भार सदैव 18 ही प्राप्त होगा, चाहे जल को तालाब से लें, कुआं से लें या फिर नदी से लें, सभी जगह जल का परमाणु भार 18 ही प्राप्त होगा। यही स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक के अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं अर्थात इसका जो परमाणु भार है ये निश्चित होता है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया